अपने आप को ताकतवर साबित करने के लिए आप इस यूनिवर्स के सबसे खतरनाक मॉन्स्टर से लड़ना पसंद करोगे। एक प्लेनेट पर हर कोई ताकतवर रहता है और जो वहाँ कमज़ोर होगा उसे तुरंत मार दिया जाएगा। अब एक एलियन जिसे ज़्यादा फाइट नहीं आती, वो अपनी फैमिली को ये साबित करने के लिए कि वो भी ताकतवर है, इस यूनिवर्स के सबसे खतरनाक मॉन्स्टर से लड़ने के लिए निकल जाता है। मगर जिस प्लेनेट पर वो गया है वहाँ के सिर्फ मॉन्स्टर ही नहीं बल्कि मामूली से पेड़ पौधे भी आपकी जान ले सकते हैं। अब क्या वो उस मॉन्स्टर को मार भी पाएगा या फिर इसका अंजाम मौत होगी, यही हम इस फिल्म में देखेंगे। इन टुडेज वीडियो कहानी शुरू होती है एक एलियन प्लेनेट योद्धा से। यहाँ रहने के लिए सिर्फ एक ही रूल फॉलो करना होगा, तुम कितने पावरफुल हो और तुम्हें कितनी अच्छी फाइट आती है। इस प्लेनेट पर सिर्फ ताकतवर वॉरियर्स की ही इज्जत होती है, जो कमज़ोर होता है उसके लिए यहाँ जीने की कोई जगह नहीं। जैसे ही पता चलता है कि कोई योद्धा कमज़ोर है उसे तुरंत मार दिया जाता है। यहीं पर हम मिलते हैं डेक्स से। डेक्स भी एक योद्धा है, लेकिन दूसरों की नज़रों में वो कमज़ोर है जिसे लड़ना नहीं आता। जब डेक्स अपने पहाड़ों के घर में आता है तो अचानक उसका भाई उस पर तलवार से अटैक कर देता है, पर यह कोई दुश्मनी नहीं थी। उसका भाई चाहता था कि डेक्स ताकतवर बने, क्योंकि अगर दुनिया को पता चल गया कि डेक्स कमज़ोर है तो उसे कोई जिंदा नहीं छोड़ेगा। दोनों की लंबी फाइट चलती है, पर सच यही था कि डेक्स आज तक एक भी फाइट नहीं जीत पाया। उसका भाई थक कर बोलता है तुम्हें और प्रैक्टिस करनी होगी, तुम अभी भी कमज़ोर हो। पर डेक्स कहता है मुझे प्रैक्टिस की ज़रूरत नहीं, मैं पहले से ही पावरफुल हूँ, बस तुम और डैड देख नहीं पा रहे। मैं खुद को प्रूव करना चाहता हूँ, मैं इस यूनिवर्स के सबसे पावरफुल क्रिएचर का शिकार करूँगा और पिताजी का नाम पूरे प्लेनेट पर रोशन कर दूंगा। उसका भाई पहले चुप होता है, पर फिर एक नाम लेता है, कलिस्क। वो कहता है यूनिवर्स का सबसे खतरनाक मॉन्स्टर, ना उसे कोई पकड़ पाया और ना ही मार पाया। क्या तुम उसे यहाँ ला सकते हो? डेक्स बिना सोचे समझे बोल देता है हाँ। उसका भाई कहता है हमारे पिता भी ये नहीं कर पाए। तभी वहाँ इनके पिता मोजोर आते हैं। जैसे ही मोजोर डेक्स को देखते हैं उन्हें काफ़ी गुस्सा आ जाता है। वो चिल्लाते हैं इसे अभी मार दो, ये मेरी सारी इज्जत बर्बाद कर रहा है। डेक्स डर के साथ बोलते हैं पिताजी ऐसा नहीं है, मैं भी एक दिन इस यूनिवर्स के सबसे ताकतवर मॉन्स्टर को मारूंगा। लेकिन मोजोर का गुस्सा और बढ़ जाता है। वो डेक्स को लेज़र की रस्सियों से बांध देते हैं और फिर डेक्स के भाई को ऑर्डर देते हैं इसे मार दो। अब उसके भाई के पास कोई ऑप्शन नहीं होता। वो अपनी लेज़र की तलवार उठाता है, पर अगले ही पल वो रस्सी काट देता है और डेक्स को आज़ाद कर देता है। अब एक पल भी गवाए डेक्स भागकर सीधा स्पेसशिप में चढ़ जाता है। पिता को जब ये पता चलता है तो वो पागल हो जाते हैं। गुस्से में आकर वो अपने ही बेटे मतलब डेक्स के भाई का एक हाथ काट देते हैं। दर्द में होते हुए भी उसका भाई अपने एक बचे हुए हाथ से रिमोट पकड़ता है और स्पेसशिप लॉन्च कर देता है। स्पेसशिप सीधा जा रही थी प्लेनेट जिना की तरफ, जहां डेक्स को इस यूनिवर्स का सबसे खतरनाक और ताकतवर मॉन्स्टर कलिसिक मिलेगा। डेक्स अपने भाई पर भरोसा करता है। उसे पता था कि उसके पिता उसे सज़ा देंगे, लेकिन इतनी बुरी नहीं। लेकिन उसके पिता को इतना गुस्सा आता है कि वो अपने ही बेटे को जान से मार देते हैं। दूर स्पेसशिप में बैठा डेक्स सब कुछ देख लेता है। उसका दिल टूट जाता है और यहीं पर यह सीन कट हो जाता है। अब जैसे ही डेक्स प्लेनेट जिन्ना की तरफ पहुंचता है, उसके एटमॉस्फेयर में एंटर करते ही प्रेशर इतना ज़्यादा होता है कि स्पेसशिप के सारे विंडोज़ टूट जाते हैं। डेक्स तुरंत एस्केप कैप्सूल में कूद जाता है और जंगल में उसकी एक क्रैश लैंडिंग होती है। डेक्स एक वॉरियर है, उसे लगता है कि वो काफ़ी ताकतवर है, उसके सूट में हर तरह के हथियार मौजूद हैं। पर एक चीज़ का उसे बिल्कुल भी आइडिया नहीं था। दोस्तों, डेक्स अपने आप को एक फाइटर साबित करने के लिए यहाँ आ तो गया था, लेकिन ये प्लेनेट बहुत खतरनाक मॉन्स्टर और क्रिएचर से भरा पड़ा है। यहाँ सिर्फ जानवर ही मॉन्स्टर नहीं है, बल्कि मामूली से पेड़ पौधे भी क्रिएचर को जिंदा खा जाते हैं। अब देखना ये है क्या डेक्स इतना खतरनाक सफ़र पूरा कर भी पाएगा या फिर वो किसी मॉन्स्टर का शिकार बनेगा। अब जैसे ही डेक्स थोड़ा आगे जाता है, प्लांट्स उसके ऊपर अटैक कर देते हैं। वो उसके सूट को पकड़कर उसके ऑलमोस्ट हर वेपन को चुरा लेते हैं और तभी जाइंट ब्लाउंडर जैसा पत्थर उस प्लेनेट से निकलकर डेक्स पर गिरने लगता है। डेक्स अपना लेजर ब्लेड एक्टिवेट करता है और पत्थरों को काटता हुआ आगे बढ़ता रहता है। अब रास्ते में ये जंगल उसके ऊपर कई अटैक करता है।
आखिरकार डेक्स उस खतरनाक जंगल से बाहर निकल आता है, पर अब तक वो बहुत बुरी तरह से घायल हो चुका था। वो बैठकर अपने जख्मों को साफ करता है और फिर डिसाइड करता है आगे बढ़ने का। प्रॉब्लम ये थी कि उसे पता ही नहीं था कि केलेसिक मिलेगा कहाँ। चलते चलते उसे कुछ अजीब से फ्लावर्स दिखते हैं। जैसे ही वो पास जाता है वो अपना मुंह खोल कर काटने लगते हैं। तब डेक्स को समझ आ जाता है इस प्लेनेट पर हर कदम सोच समझ कर रखना पड़ेगा। तभी उसकी नज़र पेड़ों के बीच लटकी हुई एक लड़की पर पड़ती है। उसका नाम है थाई। थाई डेक्स को देखकर बोलती है, तुम यहाँ के नहीं लगते, तुम यहाँ क्या कर रहे हो? तब डेक्स जवाब देता है, मैं प्लेनेट योद्जा का वॉरियर हूँ, मैं मॉन्स्टर केलेसिक का शिकार करने आया हूँ। थाई थोड़ा सीरियस हो जाती है और कहती है, तुम्हें आइडिया भी नहीं है ये प्लेनेट कितना खतरनाक है। जिस जंगल में तुम अभी खड़े हो वो यहाँ का सबसे खतरनाक इलाका है। मुझे नहीं लगता तुम जिंदा बच पाओगे। अगर कहो तो मैं तुम्हारी मदद कर सकती हूँ, पर डेक्स उसे मना कर देता है। थाई हल्की सी मुस्कुराती है और कहती है, सोच लो, मुझे पता है केलेसिक मॉन्स्टर कहाँ मिलेगा। बस इतना सुनते ही डेक्स मान जाता है। वो थाई को नीचे उतारता है और तब रिवील होता है थाई कोई इंसान नहीं बल्कि एक सिंथेटिक बीइंग है जिसे इंसान और मशीन को मिलाकर बनाया है। डेक्स उसे अपनी पीठ पर उठा लेता है और दोनों का सफर अब शुरू हो जाता है। चलते चलते थाई बताती है, मैं पिछले 2 साल से यहाँ फंसी हुई हूँ। तभी अचानक एक फ्लाइंग ड्रैगन उन पर अटैक कर देता है। अटैक इतना जोरदार था कि डेक्स बेहोश हो जाता है, पर थाई अपने हाथों से उस ड्रैगन को मार देती है और डेक्स की जान बचा लेती है। जब डेक्स को होश आता है तब थाई उसे कहती है, तुम्हें अभी भी लगता है तुम मेरे बिना यहाँ जिंदा रह सकते हो? लेकिन डेक्स चुप रहता है। वो थाई को फिर से अपनी पीठ पर उठा लेता है। अब उन्हें एक नदी पार करनी होगी, लेकिन वो कोई नॉर्मल नदी नहीं थी। उसमें भरी हुई थी बहुत खतरनाक मछलियाँ जो जिंदा ही इंसान को सेकंडों में खा जाती है। पर थाई को पता होता है एक राज, वो फिश को कंट्रोल करके वहाँ से निकलती है। अब थाई की वजह से वो दोनों नदी को तो पार कर लेते हैं। नदी के बाद एक घना जंगल आता है। डेक्स अपनी बेल्ट निकालता है और थाई को अपनी पीठ से बांध लेता है। अब लंबे सफर करने के बाद दोनों फैसला लेते हैं कि रात यहीं गुजारेंगे। रात का टाइम था। थाई अपनी कहानी बताती है। वो कहती है, इंसानों ने मुझे अर्थ से यहाँ भेजा था इस प्लेनेट की रिसर्च करने के लिए और केलेसिक का शिकार करने के लिए। पर वो सच बोलती है, पर इंसान यहाँ खुद नहीं आ सकते क्योंकि वो यहाँ जिंदा ही नहीं रह सकते। इसीलिए उन्होंने सिंथेटिक बनाया, बायोलॉजी प्लस मशीन का कॉम्बिनेशन, जैसे कि मैं। वो थोड़ा रुकती है और फिर कहती है, मैं अपनी बहन टीसा के साथ यहाँ आई थी, लेकिन केलेसिक ने हमारी स्पेसशिप पर अटैक कर दिया। उस अटैक में मेरे पैर टूट गए और हम बहनें अलग हो गई। तब से 2 साल हो चुके हैं मैं यहीं पर लटकी हुई थी। सीन कट होता है। हम देखते हैं टीसा को, थाई की बहन। वो अपनी स्पेसशिप के अंदर है और शिप का ज़्यादातर हिस्सा रिपेयर हो चुका है। वो एक चेम्बर में बैठी है जहां रोबोटिक आर्म उसके बॉडी को रिपेयर कर रहे थे। एक बात क्लियर होती है कि टीसा अभी भी अपनी बहन थाई को ढूंढ रही है और वो उसके लिए काफ़ी परेशान है। अब हम वापस डेक्स और थाई के पास आते हैं। सुबह हो चुकी थी, दोनों फिर से चल पड़ते हैं, पर आगे जाने के लिए उन्हें क्रॉस करना था जहरीले पौधों का खेत। यहाँ सिर्फ प्लांट ही नहीं बल्कि जाइंट मॉन्स्टर भी होते हैं। थाई बताती हैं कि ये सभी मॉन्स्टर केलेसिक के गार्ड्स हैं। कभी कभी केलेसिक खुद इन्हें खा जाती है। तभी वहाँ बंदर जैसा जंप करते हुए एक छोटा सा क्रिएचर आता है। वो डेक्स से बोलता है, मैं तुम्हें ये रास्ता पार करवा सकता हूँ। लेकिन डेक्स अब किसी और की मदद नहीं लेना चाहता था। तभी अचानक एक जाइंट मॉन्स्टर अटैक कर देता है। अटैक से पहले डेक्स अपनी लेजर की तलवार निकालता है और मॉन्स्टर को 2 टुकड़ों में काट देता है। पर अभी खतरा खत्म नहीं हुआ था। एक और मॉन्स्टर आता है। उसके पास ऑक्टोपस जैसे बड़े बड़े टेंटिकल्स थे। वो डेक्स और थाई दोनों को पकड़ लेता है। तब वही छोटा सा क्रिएचर आगे बढ़ता है और वो टेंटिकल्स काट देता है। दोनों बच तो जाते हैं, लेकिन मॉन्स्टर और ज़्यादा गुस्सा हो जाता है और अब वो उसे एक छोटे से बंदर जैसे क्रिएचर को पकड़ लेता है और उसे खाने लगता है। तब डेक्स एक पूरा पेड़ काट देता है और पेड़ मॉन्स्टर पर गिरा देता है और फिर एक जंप लगाकर मॉन्स्टर की आंख में अपनी तलवार घुसा देता है। मतलब वो उसे पूरी तरह से मार देता है।
मॉन्स्टर वहीं पर मर जाता है। अब सब बच चुके थे। यहीं से डेक्स, थाई और वो छोटा सा क्रिएचर तीनों साथ ट्रैवल करने का फैसला करते हैं। सीन फिर से कट होता है। हम वापस टीसा को देखते हैं। वो जंगल में रिसर्च करते हुए टेक्स की क्रैश्ड स्पेसशिप तक पहुंच जाती है। वो स्पेसशिप को स्कैन करती है और उसे पता चल जाता है कि ये शिप प्लेनेट योद्जा से आई थी। अब हम इस नए ग्रुप को देखते हैं। रात के लिए वो आग जलाते हैं। डेक्स और छोटा क्रिएचर भूखे होते हैं तो वो शिकार करके खाना लाते हैं और खाने लगते हैं। तब थाई हल्के से बोलती है, मैं सिंथेटिक हूँ, मुझे भूख नहीं लगती और ना ही मुझे खाना चाहिए। रात के सन्नाटे में थाई डेक्स से पूछती है, तुम यहाँ क्या करने आए हो? डेक्स थोड़ी देर तक चुप रहता है लेकिन फिर बोल पड़ता है, मेरे पिता मुझे मारना चाहते थे, मैं बस खुद को प्रूव करना चाहता हूँ। मेरे भाई ने मेरी मदद की, उसने मुझे स्पेसशिप में भेजा, लेकिन जाते वक्त मेरे पिता ने उसे मार दिया। ये मैंने अपनी आंखों से देखा था। तभी डेक्स गुस्से में बोलता है, मुझे बदला चाहिए, मैं मॉन्स्टर को पकड़ूंगा और अपने पिता को साबित करूंगा कि मैं और मेरा भाई सही थे। तभी सीन कट होता है और हम फिर से टीसा को देखते हैं। वो अभी भी डेक्स की शिप के पास है और उसे वहां से बहुत से खतरनाक वेपन्स मिलते हैं और एक चीज जो कि उसे काफी पसंद आती है, एक वेपन जो कि किसी भी चीज को आइस में फ्रीज कर सकती थी। टीसा सारे वेपन्स अपने साथ ले आती है। अब अगली सुबह ग्रुप फिर से चल पड़ता है। कुछ ही देर में वो एक कंप्लीटली डिस्ट्रॉयड जगह पर पहुंच जाते हैं। थाई रुक जाती है और धीरे से कहती है, ये हमारा बेस हुआ करता था, कैलासिक ने सब बर्बाद कर दिया। वहीं पर थाई को अपने खोए हुए पैर भी मिल जाते हैं। वो उन्हें उल्टा लेटा देती है और यहाँ पर कुछ सच सामने आएंगे जो हम सबको ही हैरान कर देंगे। थाई धीरे धीरे लैब के अंदर जाती है और अपने रोबोटिक पैर को अटैच करने लगती है। तब वो डेक्स से माफ़ी मांगती है और बोलती है, मुझे सिर्फ अपने पैर वापस चाहिए थे, इसीलिए मैंने तुम्हें यूज़ किया। मुझे नहीं पता कैलासिक कहाँ मिलेगा, मैं तुम्हारी इसमें कोई मदद नहीं कर सकती। डेक्स को बहुत ज़्यादा गुस्सा आता है और थाई ये भी कहती है, कैलासिक बहुत ज़्यादा खतरनाक है, तुम उसे हरा नहीं सकते, तो तुम्हें अपने प्लेनेट वापस लौट जाना चाहिए। तब डेक्स बोलता है, तुमने मुझसे झूठ बोला है, इसका अंजाम तुम्हारे लिए अच्छा नहीं होगा। वो गुस्से में बाहर निकलता है और तभी जमीन कांपने लगती है। सामने आता है कैलासिक, वही मॉन्स्टर जिसका शिकार डेक्स करने आया था। मॉन्स्टर इतना बड़ा, इतना खतरनाक था कि डेक्स उसके सामने बहुत छोटा लगता है। कैलासिक अपना बड़ा सा मुंह खोलता है लेकिन डेक्स उसके ऊपर अटैक कर देता है। वो स्लाइड करते हुए नीचे से निकलता है और मॉन्स्टर का पेट काट देता है, पर उसे कोई फर्क नहीं पड़ता। कैलासिक तुरंत अपने जख्मों को भर लेता है। डेक्स फिर से अटैक करता है, हर बार उसे कट लगाता है, लेकिन वो मॉन्स्टर तुरंत अपने जख्मों को भर लेता था। डेक्स उसकी पूंछ काट देता है और अचानक से एक वार करता है और उसका सर धड़ से अलग कर देता है, पर अगले ही सेकंड सब कुछ बदल जाता है। वो मॉन्स्टर दोबारा अपने कटे हुए टुकड़ों को जोड़ लेता है, मतलब वो इम्पोर्टल था, उसे मारना इतना आसान नहीं था। अब डेक्स थक कर चैन से उसे पकड़ने की कोशिश करता है, पर कैलासिक उसे ओवर पावर कर देता है और डेक्स नीचे गिर जाता है। अब कैलासिक उसे मारने लगता है, पर अचानक कैलासिक डेक्स को सूंघता है और उसे छोड़ देता है। डेक्स हैरान रह जाता है, इसने मुझे मारा क्यों नहीं, छोड़ क्यों दिया? लेकिन तभी एक बॉम्ब सब कुछ फ्रीज कर देता है। एक ही सेकंड में सब बर्फ में बन जाते हैं। उसके पीछे कोई और नहीं बल्कि टीसा थी, थाई की बहन। वो सबको पकड़ती है और अपने साथ अपनी लैब में ले जाती है। लैब में टीसा अब डेक्स पर एक्सपेरिमेंट शुरू कर देती है। उसे उसकी बायोलॉजिकल जाननी थी। वो थाई को इग्नोर करती है और उसे एक तरफ कर देती है। थाई गुस्से में अपने लेग अटैच करने से मना कर देती है, लेकिन डेक्स भी थाई पर चिल्लाता है, तुमने मुझे धोखा दिया, तुम्हारी वजह से आज मैं यहाँ पर फंस गया हूँ। टीसा खुश होती है, वो कहती है, मॉम बहुत खुश होंगी, मैंने 2 एलियन पकड़ लिए हैं, एक मॉन्स्टर और एक डेक्स। यहाँ मॉम का मतलब वो साइंटिस्ट है जिसने इन्हें बनाया है, मतलब इंसान और मशीन को मिलाकर। थाई आर्ग्यू करती है, वो कहती है, हम कैलासिक को पकड़ने आए थे, डेक्स को क्यों हर्ट कर रही हो, उसने मेरी जान बचाई थी। पर टीसा सुनती तक नहीं।
वो डेक्स का ब्लड सैंपल ले लेती है और एक रोबोट को उन सभी के ऊपर नजर रखने को कहती है। लेकिन थाई स्मार्टली उस रोबोट को ट्रिक करती है और डेक्स को किसी तरह से आज़ाद कर देती है। तब पता चलता है टीसा शिप को लॉन्च भी कर चुकी है और ये स्पेसशिप अब अर्थ पर जा रही थी। उसने वहां पर बोल दिया था मैं 2 एलियंस ला रही हूँ, लेकिन डेक्स चलती शिप के ऊपर से जंप करता है। उसने अपने वेपन्स वापस लेने हैं, उसे टीसा को रोकना है और कैलेसिक को पकड़ना है। टीसा को जब पता चलता है कि डेक्स भाग गया, वो तुरंत स्पेसशिप वापस लेती है और अपनी रोबोट आर्मी को ऑर्डर देती है जरूरत पड़े तो उसे मार भी दो, उसकी डेड बॉडी को भी हम अर्थ ले जाएंगे। थाई डेक्स की मदद करना चाहती थी। वो रोबोट से फाइट करती है। उसके पैर अभी भी जुड़े नहीं थे, लेकिन वो अपने दिमाग से एक एक करके कई रोबोट को खत्म कर देती है और लास्ट में फाइनली थाई अपने पैर को जोड़ लेती है। अब वो पूरी तरह से कंप्लीट हो चुकी थी। वो टीसा से फाइट करने के लिए रेडी थी, लेकिन टीसा एक बहुत बड़े रोबोट सूट में आती है जो कि बहुत ज़्यादा पावरफुल था। इधर डेक्स उस छोटे से क्रिएचर से दोबारा मिलता है और वो छोटा सा क्रिएचर अपना एक बहुत बड़ा राज बताता है। वो कहता है मैं कैलेसिक का बेटा हूँ, मुझे उनके पास ले चलो। डेक्स उसे साथ ले लेता है। डेक्स जंगल के छोटे मोटे प्लांट से नए वेपन बनाता है और टीसा की आर्मी पर अटैक कर देता है। बहुत से रोबोट डिस्ट्रॉय हो जाते हैं। टीसा अपने जाइंट से रोबोट में डेक्स को क्रश करने की कोशिश करती है। डेक्स की जान बाल बाल बचती है। तब थाई एक फैसला लेती है। वो उस चैम्बर को खोल देती है जिसमें टीसा ने कैलेसिक को बंद कर दिया था। वो मॉन्स्टर को आज़ाद करती है। आज़ाद होते ही वो मॉन्स्टर पागल हो जाता है कि उसे बंद क्यों किया था। अब कैलेसिक जब आज़ाद होता है तो उसे बहुत गुस्सा आता है। आज़ाद होते ही वो रोबोट पर अटैक कर देता है। रोबोट पूरी तरह से डैमेज हो जाता है। कैलेसिक कॉकपिट को फाड़ देता है, टीसा को बाहर खींचता है और खा जाता है। लगता है अब सब खत्म हो गया। डेक्स सांस लेता है। वो कैलेसिक के बेटे को उसके पास लाता है। जैसे ही कैलेसिक उसे देखता है वो खुश हो जाता है। तब सच सामने आता है। इसीलिए कैलेसिक ने डेक्स को नहीं मारा था, क्योंकि उसने अपने बेटे की स्मेल डेक्स पर महसूस की थी। वो अपने बच्चे को ढूंढना चाहता था। डेक्स भी कैलेसिक को अब इज्जत देने लगा था। यही क्लियर हो जाता है कि कैलेसिक सिर्फ ताकतवर नहीं बल्कि वो दिल का भी काफ़ी अच्छा है। तभी अचानक कैलेसिक बर्फ का बन जाता है, क्योंकि टीसा अभी भी जिंदा होती है। वो डेक्स के फ्रीज वेपन यूज़ करती है और कैलेसिक को फ्रीज कर देती है और फिर उस बर्फ से बने हुए मॉन्स्टर को तोड़ देती है। टीसा आगे बढ़कर डेक्स पर अटैक करती है, पर थाई बीच में आ जाती है और टीसा को वीक कर देती है। और फिर एक आखिरी लड़ाई के साथ डेक्स अटैक करता है और टीसा हमेशा के लिए ख़त्म हो जाती है। मिशन यहाँ पर ख़त्म होता है, लेकिन कैलेसिक मर चुका था। डेक्स थाई और बेबी को लेकर वापस अपने प्लेनेट योद्जा पर आता है, क्योंकि उसका मिशन अब पूरा हो चुका था। वहाँ वो अपने पिता के सामने जाता है। उसके पिता अभी भी गुस्से में होते हैं। वो चिल्लाते हैं यहाँ से दफा हो जाओ, यहाँ वापस क्यों आए। डेक्स बोलता है मैं भी अब ताकतवर बन गया हूँ। वो अपने पिता को टीसा का सर भी दिखाता है ताकि उन्हें पता चले कि डेक्स ने एक एलियन को मारा है। मगर डेक्स के पिता को कोई फर्क नहीं पड़ता। वो बिना सोचे 2 वॉरियर को ऑर्डर देते हैं इसे मार दो। पर मेरे दोस्तों, ये वो डेक्स नहीं था जो कभी कमज़ोर माना जाता था। ये वो डेक्स है जो असली के मॉन्स्टर से लड़ चुका है। जंगल, ड्रैगन, कैलेसिक जैसे क्रिएचर से इसने फाइट की है। इन 2 वॉरियर से लड़ना उसके लिए बच्चों का खेल था। डेक्स इजीली दोनों को हरा देता है, पर फिर उसके पिता रुकने वाले नहीं थे। वो खुद आगे बढ़ते हैं। अब बाप और बेटे की यहाँ पर आखिरी लड़ाई होने वाली थी। लेकिन अगर आपको गेम ऑफ थ्रोन जैसी बड़ी वेब सीरीज का एक्सप्लेनेशन चाहिए, क्योंकि उस वेब सीरीज में ड्रैगन, मौत और जंग और मुर्दों की ऐसी सेना जो कभी मरती नहीं, अगर इस बड़ी वेब सीरीज का एक्सप्लेनेशन चाहिए तो कमेंट में गोट लिख देना। बाकी अब डेक्स फाइट करता है और इस बार जीत के वो बहुत करीब होता है। उसके पिता को जब ये पता चलता है कि वो हार रहे हैं, तो वो अपनी पावर यूज करते हैं और अचानक इनविजिबल मतलब गायब हो जाते हैं और डेक्स से फाइट करते हैं। अब डेक्स को समझ आ जाता है कि अगर वो ऐसे लड़ेगा तो हार जाएगा। डेक्स अपना दिमाग लगाता है और स्पेसशिप की मदद से आसपास की मिट्टी उड़ा देता है
और तब वो अपने पिता का सामना करता है और अचानक वो अपने पिता का हाथ काट देता है, जैसे शुरू में उसके पिता ने उसके भाई का काटा था। अब डेक्स अपने पिता को बंदी बना लेता है और पीछे से एक क्रिएचर आता है और उसके पिता का सर खा जाता है और ये क्रिएचर कैलिसिक का बेटा था। अब डेक्स अपने पिता के हाथ से गायब होने वाली पावर को लेकर अपने हाथ में लगा लेता है और अब वो भी जब चाहे गायब हो सकता था। पहले उसके पिता इस कबीले के लीडर थे, अब उसके पिता मर चुके हैं और उसका बड़ा भाई भी पहले ही मर चुका था, इसीलिए अब नया लीडर डेक्स बन जाता है। लेकिन तभी एक और स्पेसशिप प्लेनेट की तरफ आती हुई दिखाई देती है। सब हैरान रह जाते हैं कि इसमें कौन होगा। डेक्स हल्के से बोलता है माँ। और इसी मिस्ट्री के साथ ये फिल्म यहीं पर एंड होती है और अभी तक इसका दूसरा पार्ट नहीं आया। बाकी सब्सक्राइब कर लो क्योंकि आगे का कंटेंट बहुत ज़्यादा मज़ेदार होगा। तब तक के लिए थैंक यू फॉर वॉचिंग।